स्वीटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट मोमेंट्स। सो ये वाला जो है ये टाइम ट्रैवल वाला फैन फिक्शन का है, जो टू इडियट्स टाइम ट्रैवल वाला था ना, जिसमें जिन जोशन और विंग टाइम ट्रैवल करके आया था, ये वो वाला है। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांगची यहाँ पर प्रेग्नेंट था और उसका बहुत ज़्यादा ही कुछ नखरा था यहाँ पर ही, कि जैसे वो कभी कुछ खाने मांगता, कभी खट्टा कभी मीठा खाने का मन करता, वैसे ही वो विंग को बोलता। विंग दौड़ के ब्यूरियल माउंट्स के नीचे जाता, वहाँ से फिर वो सामान खरीदता, फिर आता, फिर वांगजी को देता। ऐसा उसका मतलब रोज़ का रूटीन बन गया था। अब यहाँ पर फिर कभी वांगजी को पेन होने लगता पैर में, कभी इधर कभी उधर, तो वो भी फिर विंग को मसाज कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो वांगजी था ना, उसका कुछ ज़्यादा ही नखरा भी बढ़ गया था। और अगर विंग बात नहीं मानता ना, तो बस लाइक तुम जाओ भाड़ में, तुम सोफा में सोना, आज जाओ, तुम मेरे पास मत सोना, ऐसा बोल देता था। और यहाँ पे फिर विंग को भी मजबूरन वो काम करना पड़ता था। सो यहाँ पे इतने टाइम तक जो भी था वो सब कुछ ठीक हो गया था। यहाँ पे याली का भी शादी होने वाला था जिन जोशन से। और ये जितना भी टाइम विंग मतलब ब्यूरियल माउंट्स पे रुका था, उतने टाइम यहाँ पर ही मतलब जो जिन जोशन विंग के साथ घूम रहा था, वो ऐसा नहीं है कि मतलब विंग को छोड़ के अपना सेक्ट चला गया था, नहीं, जबकि वो भी विंग के साथ ब्यूरियल माउंट्स में रहता था। और यहाँ पर जब सब कुछ डिस्कवर हो गया था, तो वो जाके मैडम जिन को भी सब कुछ बताता है, ऐसा ऐसा बात है, हम पास से यहाँ पर ही आए टाइम ट्रैवल करके, ऐसा ऐसा फ्यूचर में हुआ है। तो यहाँ पर जो मैडम जिन थे ना, उसी टाइम शिन कॉन्शा को, जो मतलब सेक्ट लीडर जिन थे, उनको उनका पद से हटा के वो जो सेक्ट लीडर का पद था वो जिन जोशन को दे दिया था। और यहाँ पर जो जिन जोशन का कज़न था, उसको बोले तो तब भी सब फैसिलिटीज़ मिलता था, बट जो एक तरीके से बोले ना, रूम में डाल के आपको थोड़ा कैदी तरीके का रखता था, बस सब कुछ आपको मिल जाएगा, बस सबको तरीके से बाहर था यहाँ पर ही। और यहाँ पर ही जो ये लोगों जो लैंड सेक्ट से था ना, ये लोगों को किसी को पसंद नहीं आ रहा था कि विंग डिमोनिक कल्टीवेशन यूज़ कर रहा है। यहाँ पर ये लोग उनको मतलब ना चिढ़ मच रहा था। यहाँ पर जो सुशी है ना, वो सबका मतलब कान भर रहा था, इधर उधर से बोल रहा था कि विंग ये कर देगा, वो कर देगा, फिर वो भी वैन रोहान के जैसा हो जाएगा। अभी वैन रोहान काफ़ी नहीं था क्या, एक और चाहिए आप लोग उनको, ये बोल के आधे से ज़्यादा सेक्ट का कान भर रहा था। बट यहाँ पर जो जिन सेक्ट है वो सबसे बड़ा सेक्ट था ना, तो जब तक वो साथ नहीं देगा तब तक यहाँ पर किसी का कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पर जो जिन सेक्ट लीडर था, अब वो जिन जोशन बन गया था, और उसका भी शादी जल्दी याली से होने वाला था। तो यहाँ पर ये लोगों में कुछ अब कर नहीं सकता था विंग को, और ना ही जान सेक्ट को कुछ हानि पहुँचा सकता था। और यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है 5 मंथ्स बाद का सीन, जहाँ पर दिखाया जाता है यहाँ पर ही जो लैंग वांगजी है वो बैठा हुआ होता है, अपने बेबी बम्प को सहला रहा होता है, और वहाँ पर विंग उसके बगल में बैठा हुआ होता है और उसका पैर दाब रहा होता है लैंग वांगजी का। और उसी टाइम वहाँ पर ही जो वेंचिंग रहती है वो अंदर आती है, बोलती है वांगजी तुम्हारे मेडिसिन का टाइम हो गया, आ जाओ मेडिसिन ले लो। अब वो जैसे ये बोलती है ना, हाँ मेरे वांगजी मुँह बनाने लगता है, क्योंकि अब उसको ना जो भी चीज़ वो खाता था ना, उसको मतलब अभी कभी झाल खट्टा मीठा खाने का दिल होता था ना। और जब पहले वो लैंड सेक्ट में रहता था, तब मतलब वो ब्लेंड फूड खाता था, उतना ज़्यादा उसका कोई इच्छा नहीं होता था स्पाइसी मीठा ये सब खाने का। बट अब वो खा रहा था, उसको भी पता चल रहा था भाई ये टेस्ट कैसा करता है, कैसा नहीं करता है। सो यहाँ पर जैसे वो दवाई का नाम सुनता है, उसका मुंह बन जाता है, क्योंकि ये सच्ची में बहुत 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 ज़्यादा कड़वा दवाई विंचिंग बना के लाती थी। अब यहाँ पर ये ना जैसे वो दवाई पीता है, वो विंग को बोलता है जाओ मेरे लिए हनी क्यूब्स लेके आओ। अब विंग वाज लाइक यार अब हम कहाँ से हनी क्यूब्स लेके आए, यहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता भी नहीं है आसपास, अब हम कहाँ से खोजने जाए। अब वो जैसे यही सब बोल रहा होता है, बस वहाँ पर ही लैंग जो बोलता है हम नहीं जानते भाई, तुम कहीं से भी लेके आओ, हम जानते ही नहीं है, तुम जब तक लाएगा नहीं तब तक हम बात नहीं करेंगे, नहीं हम कुछ खाएंगे, मेरे को वही खाना है। ऐसा जित वो लगा लिया था। अब विंग वापस जाता है ब्यूरियल माउंट्स से नीचे, वहाँ पर ही यीलिंग में जाता है, वहाँ से कुछ सामान ख़रीदता है, फिर फूड वगैरह ख़रीदता है और आ जाता है। यहाँ पर जो वेंस थे वो लोग वी सरनेम यूज़ कर रहे थे जब वो लोग ब्यूरियल माउंट्स के नीचे जाते थे, और जो फ्रूट और वेजिटेबल सेलिंग्स वगैरह करते थे वहाँ पर ही करते थे।
अब वी को उसका प्रीवियस लाइफ का नॉलेज था, तो वो यहाँ पर ब्यूरल माउंट्स का जो मिट्टी था वो इस तरीके से कुछ कर दिया था ना कि आप वहाँ पर किसी भी चीज़ का खेती करो और वो जो आपका खेती रहेगा ना वो बहुत अच्छे तरीके से होगा और बहुत ज़्यादा ही जो खेती होगा ना वो बहुत सुंदर होगा। जैसे आप किसी भी चीज़ का खेती करो, मान लो फ्रूट का कर रहे हो, वो जो फ्रूट निकलेगा ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा, उसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा रहेगा, उस तरीके का था। और फिर यहाँ से हमें कुछ और मंथ्स का सीन दिखाया जाता है। यहाँ मतलब 8 मंथ प्रेगनेंसी था ये वाला वांगजी का। हमें उस टाइम का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर ही अभी वॉर का तैयारी चल रहा था वैन रोहान के ख़िलाफ़, क्योंकि अब वो कुछ ज़्यादा ही कांड कर रहा था। वो मतलब जो येनायरन था ना उससे वो जो टर्टल नहीं जो कॉपर्स था वो लोग उनको ज़िंदा कर रहा था, एक तरह से बोले तो कठपुतली बना रहा था, काबू कर रहा था अपने से, और वो चीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस था। तो अब यहाँ पर ये सबको प्लान करता है कि ऐसा ऐसा करके इसको मरा देंगे, तो वो भी वो लोगों ने सक्सेस नहीं होता है। तो लास्ट में ये लोगों जियांगशा को भेजते हैं ब्यूरल माउंट्स। यहाँ पर ही बोलता है प्लीज़, मतलब जियांगशा को सबसे पहले बोलता है प्लीज़ जाके अपने भाई को बना के लेते हो, हम लोगों को थोड़ा हेल्प चाहिए। अब यहाँ पर जियांगशा भी थोड़ा, उसको भी इच्छा हो रहा था अपना भाई से मिलने का, क्योंकि वो भाई सेक्ट लीडर अब बन गया था। यहाँ पर किसी का डेथ वगैरह नहीं होता है, क्योंकि मिस्टर जियांग बोले सेक्ट लीडर जियांग अपना गलत फैमिली मैडम यू के साथ जो भी था गलत फैमिली वो सब क्लियर कर लिए थे। तो यहाँ पर ये लोगों भी थोड़ा लवी डवी बनने लगता है। तो यहाँ पर उससे सेक्ट लीडर जियांग जो थे वो अपना पदवी ये को दे देते हैं, जियांगशा को दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर जियांगशा जाता है ब्यूरल माउंट्स विंग को बताता है भाई ऐसा ऐसा हुआ है, तुम चलो थोड़ा हेल्प कर दो। अब यहाँ पर जैसे ही मतलब लैंग वांगजी सुनता है ये लोगों वॉर का तैयारी कर रहा है और उसमें विंग को बुला रहा है, और इसको तो इतना कंफर्म था कि इसका सेक्ट वाला विंग को छोड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर वो ना विंग को बोल रहे तुम मत जाओ, प्लीज़ तुम मत जाओ, तुम्हें अगर कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, ये लोग उन सारे वेंट्स क्या करेंगे तुम्हारे बिना, तुम्हें पता भी है मेरे सेक्ट वाले तुम्हारे खिलाफ़ पक्का कुछ तो किए होंगे, वरना ये शुशी कान भर रहा होगा वो लोग उनका। अब यहाँ पर ही जैसे लगवांग जी ये बोलते हैं ना, विंग उधर से बोलते हैं मेरे टेंशन मत करो, मेरे को कुछ नहीं होगा, और ये जो भी है वेंस तुम इनका ध्यान रखना, अगर मेरे को इन फ्यूचर कुछ हो गया तुम जिन सेक्ट चले जाना, वहाँ पर ही जिनजूशन तुम्हारा हेल्प कर देगा। जिनजूशन मुझे कुछ नहीं होने देगा, मुझे इतना तो पता है, बट बाय चांस अगर कुछ अनहोनी हो गया तो तुम देख लेना थोड़ा, ऐसा वो वांगजी को बोलता है। फिर वांगजी को रेस्ट करने बोल के वो जियांगशा के साथ उसी टाइम निकल जाता है, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गया था, 2 से 3 सेक्ट तबाह हो गया था। यहाँ पर नाइट सेक्ट भी एकदम ख़त्म होने का कागार पे आ गया था। अब यहाँ पर विंग जाता है, वहाँ पर वो जैसे आप लोग तो देखे होंगे कैसे मतलब उसका डेथ होता है वैन रोहान का, वही सेम यहाँ पर भी रिपीट होता है। बट यहाँ पर जियांगशा था ना वो थोड़ा अच्छा था, मतलब महंगा हो। तो अब यहाँ पर ही हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है, मतलब ये तब का सीन हमें दिखाया जाता है। यहाँ पर विंग भी बुढ़ा हो गया था और लैंग वांगजी भी। अब ये लोगों ने अपना मतलब जब यूथफुल मेमोरीज़ याद कर रहे थे, जब ये लोग यंग थे उस टाइम का मेमोरीज़ याद कर रहे थे, हंस रहे थे। फिर विंग भी इसको ना बैठे बैठे बता देता है सब कुछ बात कि हम टाइम ट्रैवल करके आए थे, हम फ्यूचर से आए थे, और उसको मतलब थोड़ा बहुत फ्यूचर भी बता देता है यहाँ पर ही। तो ये स्टोरी ख़त्म हो गया, ये इसका लास्ट पार्ट था। मेरे को पता है हम बहुत टाइम बाद बता रहे हैं ये, बट कुछ नहीं यार, चलो बाय। और हम जो 1000 ईयर्स ऑफ था मेरे को उससे उसका मतलब पूरा इंटरेस्ट उड़ गया है, तो उसका आई थिंक और 2 ही पार्ट आएगा, फिर वो भी ख़त्म हो जाएगा, फिर हम एक नया स्टोरी शुरू करेंगे। ओके बाय स्वीटीज़, क्यूटीज़ एंड स्वीट हार्ट्स।